बट आई टेक वन मोर, वन मोर आइडिया जो आपने बात किया है, इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन. कि एंड यू ऑल्सो स्पोक अबाउट दिस कि किसी को मिलना होता है तो वो मिलते हैं, एंड ऑफन जो लोग सेम वाइब्रेशन के होते हैं वो कनेक्ट होते हैं. बराबर. सो ये वाइब्रेशन क्या होती है एंड कैसे क्रिएट होती है, कैसे चेंज होती है? देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक इंसान अलग अलग एनर्जी पे काम कर रहा है. आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाख समझा तो समझ नहीं आता है. हम बोलते हैं यार इसको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही यार. उसकी एनर्जी अलग लेवल पे है. जैसे मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ. हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, है ना. मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, ऐसे करके होते हैं. अब एक इंसान वो है जो वो वहाँ पे बैठा है, मूलाधार पे बैठा है. मतलब मैं आपको बता दूँ इस दुनिया में 95% लोग मूलाधार चक्र पे बैठे हैं. Okay. मूलाधार चक्र का रंग होता है लाल, रेड, Okay. है ना. अब देखो इसको आप कनेक्ट करना, उसका रेड कलर होता है. रेड मतलब खतरा. ठीक है. 95%. हाँ 95%. ओके. कैसे बताऊँ. सबको गुस्सा आता है. आता है. आपको आता है. कम. कम आता है. हाँ मतलब आप ऊपर उठ गए हैं, आप ऊपर वाले चक्रों पे हैं. इतने भी ऊपर नहीं हूँ, नहीं, लेकिन देखो गुस्सा कम आता है, शांत स्वभाव की है हूँ. ना. तो वो आप ऊपर उठ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर के चक्रों पे जा रहे हैं. ऊपर होता है जैसे अभी हम बात कर रहे थे हार्ट चक्रा. अब हार्ट चक्रा का कलर होता है ग्रीन. ग्रीन मतलब आप इसको लाइट से कनेक्ट कर लो. रेड लाइट रुक जाएंगे, ग्रीन चलो भैया. तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूलाधार पे बैठे हैं, गुस्सा करेंगे, हर चीज़ पे चिढ़ेंगे. थोड़ा सा कुछ हो गया, घर में बच्चा है उसने मान लो पानी का ग्लास गिरा दिया, उस पे वो आधा घंटा निकाल देंगे. तुमसे ये नहीं होता, सबको सुना देंगे. पता नहीं यहाँ ग्लास रख देते हो, कब काम होगा इनसे, कब आए. मतलब उनको वो उसमें आनंद आता है. जी. अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज़ मेरी ऊर्जा को, मेरी एनर्जी को नेगेटिव कर रही है, मेरी वाइब्रेशन को लो कर रही है. तो गुस्सा करना, चिढ़ना, इसके बाद किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना. आपको नहीं लगता लोग ईर्ष्या करते हैं? करते हैं. अपने वालों से ही कर रहे हैं, घर घर में कर रहे हैं. अगर घर का, मैंने तो ये देखा है कि अपने ही घर का कोई इंसान थोड़ा सा कुछ अच्छा पहन ले, अच्छा खा ले, इतने में घर वाले देख लो. होता है. एंड इट्स सच अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है. अपना माइंड, अपना स्पेस, मतलब आपने उसको सबको पोल्यूट कर दिया. हाँ, एक घर में 2 भाई हैं जी. रियल ब्रदर. आप देखो कितने ही ऐसे लोग हैं जो रियल ब्रदर, मतलब एक दूसरे की तरक्की नहीं देख पा रहे. वो आप दुनियादारी की तो बात छोड़ो, इसके पास ये कैसे आ गया, इसके पास ये कैसे आ गया, और जल रहे हैं, ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं, है ना. अब वो लोग मूलाधार पे बैठे हैं. अब वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे एनर्जी होती है बहुत लो. आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते. आप लगाओ कितनी टेक्निक लगानी है, सीधी बात बता रहा हूँ. आपने अगर गुस्सा छोड़ा, ठीक है, आपने अपना चिड़चिड़ापन कम किया, आप नहीं जलते हैं लोगों से, ठीक है, सब अपने नसीब का खा रहे हैं. अभी मैं आपके यहाँ आया, मैं आपका देखूँ, वाह इनके तो कितना काम है, इनकी कितनी कंपनीज है और कितना पैसा होता होगा यार. अब उसमें मेरे भाव नेगेटिव आ रहे हैं, तो मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाएगी कि मैं कोई भी टेक्निक लगाऊं, मेरे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे काम ही नहीं करेगा. इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो लोग जो है शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं, है ना. शास्त्र विरुद्ध मतलब आप समझते हैं. जैसे रामायण में एक चौपाई आती है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता. भगवान राम सबसे पहले उठ के अपने माता पिता और गुरुजन का चरण वंदन करते हैं, मतलब उनका सम्मान. राजा दशरथ जी ने भगवान राम को कहा कि भाई वन में जाना है, तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ. और कहा किसने, भरत जी की माता जी, माता केकई ने. तो वो चाहते तो लड़ते वहाँ पे, ऐसा थोड़ी होगा क्या, कल तो मेरा राज तिलक है. और उन्होंने कहा ठीक है, ओके. क्यों, पिताजी का आदेश है. भाई पुत्र का क्या धर्म है कि पिता ने कह दिया बेटा ये करना है, जी पिताजी, वो करना पड़ेगा. अब यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, मैं ये क्यों करूँ. जब भगवान राम वन में जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं चलूँगा आपके साथ. लक्ष्मण जी को वनवास हुआ था क्या, हुआ था. वो क्यों गए 14 साल वहाँ पे, धर्म, धर्म निभाना पड़ता है. भरत जी के लिए सब कुछ हुआ. जब भरत जी आए, उनको पता चला, तो वो जाके सिंहासन पे बैठ जाते. राम जी चले गए तो बढ़िया मज़े करते ना वहाँ पे. नहीं, धर्म. तो जब इंसान धर्म से चलेगा तो उसकी सारी चीज़ें फ्लो में चलेगी, सब अपने आप उसके पास आएगा. जहाँ आदमी ने धर्म छोड़ा, जहाँ पे उसने मैं ऐसा थोड़ी करूँगा, मैं वो थोड़ी करूँगा, आदमी अपने मन का करने की कर रहा है.
अब वहाँ पे चीज़ें बिगड़ेगी। वहाँ पे आप भले कितना भी कुछ भी स्कीम लगा लो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बिगड़ जाएगा।